क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब की दुनिया में ले चलेंगे, जिसे कैरोल एस ड्वेक ने लिखा है। यह पुस्तक इस बात को समझने में मदद करती है कि हमारी सोच हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करती है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, खेल हो या रिश्ते। ड्वेक की रिसर्च ने यह साबित किया है कि हमारी सोच की मानसिकता, यानी कि हम अपने गुणों और क्षमताओं को कैसे देखते हैं, हमारे सफलता के स्तर को निर्धारित करती है। ड्वेक की रिसर्च में दो मुख्य मानसिकताओं का वर्णन किया गया है, स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और गुण जन्म से तय होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी योग्यताएं स्थिर है। इस मानसिकता के कारण वे चुनौतियों से बचते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि असफलता उनकी सीमाओं को उजागर कर देगी। वे प्रयास को बेकार समझते हैं और मानते हैं कि अगर किसी कार्य में मेहनत लग रही है तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। अगर उन्हें कोई कठिनाई आती है तो वे जल्दी हार मान लेते हैं और रचनात्मक आलोचना को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि यह उनकी खुद की छवि के लिए खतरा होता है। इस मानसिकता में सफलता का मतलब है कि आप बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हैं और असफलता आपके अस्तित्व पर सीधा हमला है। दूसरी ओर, विकासशील मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत, सीखने और धैर्य के माध्यम से उनकी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। वे समझते हैं कि मस्तिष्क को भी व्यायाम और सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उनके लिए प्रयास ही सफलता की कुंजी है। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं और कठिनाइयों को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। असफलता को वे अपनी क्षमता का प्रतिबिंब नहीं मानते, बल्कि इसे सुधारने का एक अवसर मानते हैं। आलोचना को वे एक मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, जो उन्हें बेहतर बनाने में मदद करती है। और दूसरों की सफलता को वे खतरे के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में देखते हैं। विकासशील मानसिकता में सफलता का मतलब है सीखना, सुधार करना और पहले से बेहतर बनना। यह अंतर शिक्षा में बहुत प्रभावशाली रूप से प्रकट होता है। स्थिर मानसिकता वाले छात्र कठिन विषयों या कार्यों से दूर रह सकते हैं, यह सोचते हुए कि असफलता उन्हें कम बुद्धिमान बना देगी। वे संघर्ष से बचने के लिए धोखा देने का सहारा ले सकते हैं। इसके विपरीत, विकासशील मानसिकता वाले छात्र चुनौतियों को गले लगाते हैं, यह जानते हुए कि संघर्ष सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वे कठिनाइयों का सामना करते हैं, यह समझते हुए कि हर चुनौती उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर देती है। शिक्षक इन मानसिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब छात्रों की बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की प्रशंसा की जाती है, तो वे स्थिर मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जबकि प्रयास, रणनीतियों और सुधार की प्रशंसा उन्हें एक विकासशील मानसिकता और सीखने के प्रेम को प्रोत्साहित करती है। इस मानसिकता का प्रभाव केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, व्यापार की दुनिया में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्थिर मानसिकता वाले नेता अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को अटल मान सकते हैं और उनके विकास में निवेश करने से बच सकते हैं। वे फीडबैक के सामने रक्षात्मक हो सकते हैं, इसे अपनी अधिकारिता के लिए खतरे के रूप में देखते हुए। इसके विपरीत, विकासशील मानसिकता वाले नेता अपने कर्मचारियों को विकसित करने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें सुधारने और सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। वे नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और विफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं, जिससे एक ऐसा कार्यस्थल वातावरण बनता है जहां कर्मचारी मूल्यवान और प्रेरित महसूस करते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी मानसिकता सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकती है। स्थिर मानसिकता वाले खिलाड़ी दबाव के तहत टूट सकते हैं, यह मानते हुए कि अगर वे वास्तव में प्रतिभाशाली होते तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे किसी भी असफलता को इस बात के प्रमाण के रूप में देखते हैं कि वे खेल के लिए उपयुक्त नहीं है। विकासशील मानसिकता वाले खिलाड़ी, हालांकि, यह समझते हैं कि सफलता के लिए मेहनत, अभ्यास और गलतियों से सीखना आवश्यक है। वे अधिक लचीले होते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अधिक संभावना रखते हैं। ड्वेक यह भी बताती है
कि मानसिकता हमारे रिश्तों और पालन पोषण को कैसे प्रभावित करती है। रिश्तों में स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति यह मान सकता है कि अगर उसे कठिनाई हो रही है तो रिश्ता सही नहीं है। वे मुद्दों से निपटने से बच सकते हैं, यह सोचते हुए कि सच्चे प्यार में प्रयास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत विकासशील मानसिकता वाले लोग रिश्तों को गतिशील और विकसित मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे संचार, प्रयास और समझ के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। पालन पोषण के संदर्भ में ड्वेक बच्चों को स्मार्ट या प्रतिभाशाली कहने के खिलाफ सलाह देती है, क्योंकि इससे एक स्थिर मानसिकता विकसित हो सकती है। इसके बजाय वह उनके प्रयास, धैर्य और समस्या समाधान की रणनीतियों की प्रशंसा करने की सलाह देती है, जो एक विकासशील मानसिकता को प्रोत्साहित करता है और सीखने के प्रति आजीवन प्रेम को बढ़ावा देता है। ड्वेक के काम की खूबसूरती यह है कि वह दिखाती है कि हमारी मानसिकता स्थिर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। उस आंतरिक संवाद को समझकर जो हमारी मानसिकता को आकार देता है, हम स्थिर मानसिकता से विकासशील मानसिकता की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। जब हमें कोई चुनौती मिलती है तो मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ कहने के बजाय हम यह सोचना शुरू कर सकते हैं, मैं इसे सीख सकता हूँ। असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानना और प्रयास के मूल्य को पहचानना विकासशील मानसिकता विकसित करने के महत्वपूर्ण कदम हैं। माइंडसेट से प्राप्त अंतर्दृष्टियों पर विचार करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारी मान्यताओं का गहरा प्रभाव होता है। जब हम विकास की संभावनाओं में विश्वास करते हैं तो हम व्यक्तिगत विकास के लिए असीम संभावनाओं को अनलॉक करते हैं। चुनौतियां अवसर बन जाती है, प्रयास सफलता का मार्ग बन जाता है और विफलताएं महारत की ओर बढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी संभावनाएं हमारी वर्तमान क्षमताओं से सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सीखने, बढ़ने और धैर्य रखने की इच्छा से है। इस सारांश के अंत में, अगर आपको यह चर्चा मूल्यवान लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और क्रिस्पलिप को सब्सक्राइब करें। हमें माइंडसेट के बारे में आपके विचार कमेंट में जानकर खुशी होगी और हमारे नवीनतम अपलोड के बारे में अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।